वाज हेल्पिंग वर्ब से बनने वाले नए अंग्रेजी शब्द। वाज एक सहायक क्रिया है जिसका प्रयोग भूतकाल के वाक्यों में होता है। सहायक क्रिया हिंदी और अंग्रेजी वाक्यों के समय की जानकारी देती है। यह हिंदी के वाक्यों में सबसे अंत में आती है, जबकि अंग्रेजी के वाक्य में कर्ता और मुख्य क्रिया के बीच में आती है। उदाहरण, राम नाच रहा है से हमें पता चलता है कि यह वाक्य वर्तमान काल का है, अतः है इसमें सहायक क्रिया है। राम नाच रहा था एक सहायक क्रिया है। इस था से हमें पता चलता है कि यह वाक्य भूतकाल का है। अंग्रेजी वाक्यों की संरचना या बनावट। इस संरचना को बनाने के लिए सबसे पहले हम रेल का चित्र बनाते हैं। जिस प्रकार रेल में सबसे पहले रेलगाड़ी का इंजन आता है, उसी प्रकार सबसे पहले हिंदी और अंग्रेजी वाक्य में कर्ता आता है। इस कर्ता से ही वाक्य की शुरुआत होती है। कर्ता की पहचान करने के लिए वाक्य से यह सवाल पूछते हैं कि कौन कार्य करता है। जो हमें जवाब मिलता है वही कर्ता है। यह कर्ता मुख्यतः व्यक्ति, मानव, पशु, सर्वनाम होते हैं। इसके बाद रेल के इंजन के बाद सबसे पहले सहायक क्रिया आती है। रेलवे के चित्र में इसे हम रेलवे की प्रथम डिब्बे के रूप में समझ सकते हैं। वाक्य के समय का ज्ञान कराने वाले शब्द है, था, चुका है, चुका थी, जाता है, जाती है इत्यादि सहायक क्रिया है। इसके बाद वाक्य की मुख्य क्रिया आती है। इसे हम रेलवे के दूसरे डिब्बे के रूप में समझ सकते हैं। वाक्य में स्थित वे शब्द जो किसी न किसी कार्य का होने का भाव कराते हैं क्रिया है, जैसे नाचना, दौड़ना, खेलना, बोलना, चलना, गाना गाना इत्यादि। वाक्य में सबसे अंत में कर्म आता है। कर्ता जिसकी मदद से कार्य पूरा करता है कर्म है। राम कलम से लिखता है। इसमें कलम राम है क्योंकि राम कलम के माध्यम से लिखता है। वाक्य में काम करने वाले मानव, पशु और सर्वनाम को कर्ता कहा जाता है क्योंकि वाक्य में सबसे पहले आता है। उदाहरण, राम, कृष्ण, गाय, मैं, तुम। सहायक क्रिया। वाक्य में स्थित वे शब्द जो वाक्य के समय की जानकारी देते हैं सहायक क्रिया है। जैसे है, था, चुका है, चुकी है, जाती है, जाता है। क्रिया हिंदी और अंग्रेजी के वाक्य में कर्ता द्वारा किया गया काम ही क्रिया है, जैसे नाचना, दौड़ना, भागना, तैरना इत्यादि। यह काम व्यक्ति, पशु और सर्वनाम द्वारा किया जाता है। सर्वनाम की जानकारी से पहले हम संज्ञा को जानते हैं। व्यक्ति, पशु, स्थान के नाम को ही संज्ञा कहते हैं, जैसे राम, गुड़, बाग, भारत। संज्ञा के स्थान पर काम आने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। राम को बार बार दोहराने की जगह आप, तुम, वो इत्यादि काम में लेना ही सर्वनाम है। कर्ता जिस वस्तु, व्यक्ति और मानव के माध्यम से कार्य करता है कर्म है। जैसे राम चाकू से मारता है। राम किससे मारा है? चाकू। तो यहाँ पे चाकू करता है। वह आंगन में नाचता है। वह कहाँ नाचता है? आंगन। तो आंगन यहाँ पे करता है। निम्न वाक्य में कर्ता, सहायक क्रिया, क्रिया और क्रम की पहचान कीजिए। पायल ने दीवार पे लिखा, महक बांसुरी बजाती है, मीराबाई रोटी खाती है, लता लकड़ी से मारती है, नेता मंच पर भाषण देते हैं। वाज हेल्पिंग वर्ब से बनने वाले अंग्रेजी शब्द। ABCD का प्रथम अक्षर ए एक आर्टिकल है। ऐसे अंग्रेजी शब्द जिनकी शुरुआत A, E, I, O, U से नहीं होती है बल्कि B, C, D, F इत्यादि शब्दों से होती है, तो उन शब्दों से पहले आर्टिकल ए लगता है। ए और एन आर्टिकल एक वचन अंग्रेजी शब्दों से पहले लगते हैं। दोनों का मतलब ही एक होता है। ए बराबर एक। हमारे दूसरी स्पेलिंग लिखते हैं एन बराबर एक। ऐसे अंग्रेजी शब्द जो एक वचन हो और जो AEIOU से शुरू होते हो वहाँ पर एन लगता है। एन एक आर्टिकल है जिसका मतलब एक होता है। टी से शुरू होने वाले टाइगर से पहले आर्टिकल ए लगता है, जबकि ए से शुरू होने वाले एप्पल से पहले एन लगता है। ए लिखकर उसके बाद एम लिखते हैं। एम यानी होता है हूँ। एम एक सहायक क्रिया है जिसका प्रयोग वर्तमान काल के वाक्यों में सिर्फ आई के साथ होता है। अब एम को हटाकर ए के बाद एस लिखते हैं। अब हमारा नया अंग्रेजी शब्द एज बनता है, जिसका मतलब होता है जैसा या मानो। एज के बाद एस और लगाते हैं तो इस नई अंग्रेजी शब्द का मतलब गधा होता है। इसके बाद यही मीनिंग दोबारा लिखते हैं। इस मीनिंग का मतलब होता है कमर के पीछे का। अब हम ASS में से एस हटाते हैं और
WASH लिखते हैं। वाश यानी होता है धोना। वाश के आगे ER लगाते हैं। वाशर यानी होता है धोने वाला। अब हम ASS मीनिंग वापस लिखते हैं और उसके आगे M लगाते हैं। मास यानी होता है द्रव्यमान। अब हम वाश मीनिंग दोबारा लिखते हैं और W हटा देते हैं। नया अंग्रेजी शब्द ASH बनता है। S यानी होती है राख। अब हम वाशर लिखते हैं और उसके आगे मैन लगाते हैं। वाशर मैन यानी होता है कपड़े धोने वाला अर्थात धोबी। अब हम मैन और ER हटाते हैं और वाश में से W हटाते हैं, उसकी जगह C लिखते हैं। नया शब्द बनता है केस। केस यानी होता है नगद भुगतान। अब हम केस में से C हटाते हैं और उसकी जगह TRASH लिखते हैं। ट्रेस यानी होता है कचरा। अब हम ट्रेस में से TR हटाते हैं, उसकी जगह H लिखते हैं। हार्श यानी होता है कठोर। अब हम वाश मीनिंग दोबारा लिखते हैं और उसमें से W हटाते हैं, उसकी जगह लिखते हैं FLASH। फ्लैश यानी होता है चमकना। फ्लैश में FL को हटाते हैं और उसकी जगह B लिखते हैं। बेस यानी होता है जोर से पीटना या जोर से बजाना। अब बेस में से B को हटाते हैं और उसकी जगह D लिखते हैं और DASH के आगे ING लगाते हैं। डेसिंग यानी होता है जोशीला। वाज मीनिंग को दोबारा लिखते हैं, उसमें से W हटा के उसकी जगह H लिखते हैं। हेज यानी होता है चुका है। अब हम राग की मीनिंग ASH पुनः लिखते हैं और उसके आगे R लगाते हैं। रेस यानी होता है खरोच। रेस अंग्रेजी शब्द से पहले C लगाते हैं तो हमारा नया अंग्रेजी शब्द बनता है क्रेश। क्रेश यानी होता है टकराना। अब हम एस की मीनिंग खरोच की मीनिंग दोबारा लिखते हैं। A हटाकर उसकी जगह MAR लिखते हैं तो हमारा नया शब्द बनता है मार्स। मार्स यानी होती है दलदली भूमि। लाइक और सब्सक्राइब से पढ़ाने का जुनून और प्रेरणा मिलती है और कमेंट से आपके डाउट्स, संदेह दूर करने और क्लास को बेहतर बनाने की कोशिश होती है। कृपया लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर अवश्य कीजिए। नमस्कार बच्चों और अभिभावकों, अगर आपको हमारी पढ़ाई की क्लास समझ में आती है और पसंद आती है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर कीजिए ताकि यह वीडियो क्लास अधिक से अधिक बच्चों तक पहुंच सके।